नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में। 2001 में कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडर्स इन इंडियाज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। द बिजनेस इज ऑफरिंग अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ एमएसडब्ल्यू सर्विसेज, मतलब कि सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल अक्रॉस द कंट्री। और कंपनी के पास 17 एमएसडब्ल्यू सीएनटी के कॉन्ट्रैक्ट्स अभी है, 2 एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स है, 4 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। द कंपनी इज अंडरटेकिंग मैनी प्रोजेक्ट्स ऑफ नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन NMMC, थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन PCMC, बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MMC, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा and Greater Noida Industrial Development Authority. It has a waste processing plant at the कांजूरमार्ग साइट। ये मुंबई में ही है कांजूरमार्ग, वहाँ पे इनका वेस्ट प्रोसेसिंग का प्लांट है। तो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हम अगर देखें तो MSW CNT प्रोजेक्ट, MSW कलेक्शन फ्रॉम कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, हाउस होल्ड्स एंड कम्युनिटी बीन्स। तो प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेटिंग वेस्ट फ्रॉम MSW CNT थ्रू कंपोस्टिंग, श्रेडिंग, रिसाइकलिंग। और मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट कर देखें अगर तो डिप्लॉइंग पावर स्वीपिंग मशीन्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल्स, सेफ वेस्ट डिस्पोजल एंड अदर्स टू कंप्लीट क्लीनिंग ऑपरेशंस। तो ये स्वीपिंग का भी काम करती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो लीडिंग प्लेयर्स इन द MSW मैनेजमेंट इंडस्ट्री। तो बहुत टाइम से 20 साल से काम कर रही है कंपनी। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी का। डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स का व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट है इस कंपनी के पास। एक्सपीरियंस टीम है। और कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो जोस जैकब कलरकर, सीजू जैकब कलरकर और सीजू एंटनी कलरकर प्रमोटर है इस कंपनी के। कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे हम बाद में, दूसरी एक्सेल शीट मैंने बनाई है उसमें। ऑब्जेक्टिव्स देखें अगर इस आईपीओ के तो कंपनी फाइनेंस करना चाहती है PCMC WTE प्रोजेक्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी में इन्वेस्ट करना चाहती है। टू पे ऑफ कंपनीज कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स बाय इन्फ्यूजिंग डेट इन सब्सिडरी AG एनवायरो। तो कंपनी का जो डेट है वो कम करना चाहती है। तो इशू डिटेल्स अगर देखें तो 21 दिसंबर को ओपन हो रहा है, 23 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा, यानी कि कल ही क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का प्राइस बैंड जो रखा है 313 से 315 रुपये का, 15 रुपये का प्राइस बैंड रखा है। 47 शेयर्स का एक लॉट है। BSE NSE दोनों पे कंपनी लिस्ट होने वाली है। टोटल आप अगर देखें तो 300 करोड़ का इशू साइज़ है। और टेंटेटिव डेट्स अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी को ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। और आईपीओ की लॉट अगर साइज़ की बात करें रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो एक लॉट अगर परचेस कर रहा है तो 14,800 रुपये लगेंगे। और 13 लॉट अगर बाई करेगा मैक्सिमम 13 लॉट्स और 1,92,465 रुपीज़ उनको लगेंगे। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें, ये भी हम बाद में एक्सेल शीट में देखेंगे। अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो अभी ये 3.85 टाइम्स सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। रिटेल में 7 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और NII और QIB जो लास्ट डे पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं वो कल आपको पता चल जाएगा कितना ये अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ का रजिस्ट्रार की बात करें तो लिंकिंग टाइम जो है वो रजिस्ट्रार है इस कंपनी के आईपीओ का। और लीड मैनेजर की बात करें तो IFL होल्डिंग और इक्विरस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ये लीड मैनेजर्स हैं। तो एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू जो है अराउंड 2018 में 290 करोड़ का था। रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 3% का दिखा रहा है। फिर अच्छा खासा 2020 में इंक्रीज़ हुआ है और 2020 में एस्टिमेटेड अगर देखें तो थोड़ा सा कम हुआ है। तो और प्रॉफिट अगर ग्रोथ देखें तो 2020 में प्रॉफिट भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। और जनरली अगर देखें तो एवरेजली ये ग्रो
कंपनी एवरेजली ग्रो कर रही है। और इसका ईपीएस अगर बात करें तो 21 का ईपीएस है, 21.94 का। और करंट जो इशू प्राइस आया है 315 रुपये का। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस कंपनी का अगर निकाले तो 14, ईपीएस अगर देखें तो 21.94 का ईपीएस है 2020 के कंपेयर करें तो। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इससे निकल के आ रहा है 14.35। और मार्केट कैप 315 रुपये पे निकल के आ रहा है 891 करोड़। तो 300 करोड़ का इशू साइज़ है, जिसमें से 35% जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए है यानी कि 105 करोड़ का, 15% यानी कि 45 करोड़ का नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए है, और 50% QIBs के लिए है यानी कि 150 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 51% होल्डिंग्स प्रमोटर का ऑफर से पहले था, जो डिक्रीज होकर 46.23% रहेगा। और 49% पब्लिक का था, जो इंक्रीज होकर 53.77% रहेगा। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी अभी का डेट 208 करोड़ का है और इक्विटी अराउंड 315 करोड़ का है। तो इससे 0.66 जो है डेट टू इक्विटी रेशियो बन रहा है, जो 1 से कम है। 1 से कम अगर रहता है तो वो कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे भी डेट टू इक्विटी रेशियो अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट जो है स्लोली ग्रो कर रहा है। तो ये कंपनी का कोई पीयर्स नहीं है, तो हम इससे दूसरी कंपनी से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। पर ये कंपनी लास्ट टाइम 300 रुपये पे IPO लाई थी मार्च में। उसके बाद मार्केट जो करेक्ट हुआ था और थोड़ा सेलिंग प्रेशर था तो ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, अराउंड आधा टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और इस बार फिर से ये IPO लाई है 315 रुपये पे। तो और उस टाइम पे PE रेशियो जो था वो हाई था, अराउंड 25 का था। इस टाइम PE रेशियो भी अराउंड 14 का है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कंपनी थोड़ी अच्छी दिख रही है। तो सब्सक्रिप्शन भी अच्छा है और मैंने तो अप्लाई कर दिया है। आप करने वाले हैं कि नहीं मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए। और ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा कि नहीं वो भी कमेंट में बताइए। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।